जब तक इनकी सोसाइटी लैंड का मालिकाना हक नहीं मिला था उसकी वैल्यू आधी थी समझो। 45 इयर्स होने के बाद पहला स्टेप जो हमने लिया वो अपना प्रॉपर्टी हमारे नाम पे होना जरूरी है। इसके लिए हमने 3-4 एजेंसी के पास पैसा खर्चा करवाया ताकि हमारे नाम पे टाइटल आ जाए। हमें कुछ करना है, कुछ वो करना है तो अपने नाम पे कन्वेंस हो जाए। तो पैसा तो गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर आखिर में हमको एक आदमी मिला कि जो प्रभु भाई के पास जाओ, प्रभु भाई को मिले तभी हमारा काम सक्सेस हो गया। पूरा टीम उनका जेन्युइन है और हम सब लोग हाथ जोड़ के उनको थैंक यू बोलते हैं। हमको ये प्रॉपर्टी बेचने का हक मिला, प्रभु सर का बहुत शुक्रगुजार हूं। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ में। आज हम बात करेंगे मुंबई में कन्वेंस और डीम कन्वेंस कितना इंपॉर्टेंस होता है, हम दिखाएंगे। हम मौजूद हैं अंधेरी मुंबई के सीडी बर्फीवाला लेन, जिसे जुहू गली के नाम से फेमस है। वहां पर एक सोसाइटी है जुहू आराधना। जुहू आराधना बड़ी पुरानी सोसाइटी है। उस सोसाइटी को किस तरह से डीम कन्वेंस और कन्वेंस का अधिकार मिला, हम तमाम मेंबर्स हैं यहाँ पर, और किस तरह से रमेश प्रभु जी की टीम ने इनको मदद की, कंसल्टिंग प्रोफेशनली सलाह दी और आज इनको अधिकार मिला और आज इनकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जारी होगी। उनके फ्लैट का वैल्यू मिला, उनको वैल्यू मिली है। एक डेवलपर भी आए यहाँ पर, तो वो पूरा एरिया डेवलप कर रहे हैं। तो हम जानेंगे, सुभाष अवसरे साहब हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। क्या कहेंगे, कन्वेंस डीम कन्वेंस कितना इंपॉर्टेंस है उस लैंड, उस हाउसिंग सोसाइटी की आत्मा, दिल धड़कन होती है कन्वेंस और डीम कन्वेंस। क्या प्रोसेस किया आपने, कैसे मिले और क्या हुआ? मैं सच्ची कहता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु सर का, क्योंकि हमारी सोसाइटी फॉर्म होके 45 इयर्स हो गया। 45 इयर्स होने के बाद पहला स्टेप जो हमने लिया वो अपना प्रॉपर्टी हमारे नाम पे होना जरूरी है। इसके लिए हमने 3-4 एजेंसी के पास पैसा खर्चा करवाया ताकि हमारे नाम पे टाइटल आ जाए। हमें कुछ करना है, कुछ वो करना है तो अपने नाम पे कन्वेंस हो जाए। तो पैसा तो गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। अल्टीमेटली प्रभु सर बीच में आ गए, मतलब उन्होंने कहा अवसर है, आप इतना क्यों ये कर रहे हैं, तुम सब पेपर लेके मेरे पास आ जाओ, हम लोग आपको मदद करेंगे। और उनके शब्द के हिसाब से रियली 1.5 साल लगा, ना नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन 1.5 साल में डीम कन्वेंस होके ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई, जिसकी वजह से बाजार में हमारा वैल्यू बढ़ गया। क्यों, कोई भी आएगा तो बोलता है प्रॉपर्टी आपके नाम पे है क्या, बिल्डर के नाम पे है, तो पहला वो कन्वेंस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना, यानी शादी होने के बावजूद भी पति कौन है ये बता नहीं सकते हैं। तो क्या हो सकता है, ये मैंने अनुभव लिया और प्रभु सर बीच में आ गए और प्रभु सर ने ये सब लिया, जिसके अंदर मैं शुक्रगुजार पै सर का है। क्यों, पै सर मेरे को पर्सनली पहचानते हैं, तो उनकी वजह से प्रभु सर के पास आके बैठ के भाई ये सब काम हो गया। सोसाइटी के सब मेंबर्स उसको शुक्रगुजार देना चाहते हैं और आप चाहिए तो देखो, उनकी वजह से ये अभी हमारा प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है। डेवलप होते समय और उसके आगे का एक स्टेप हमको मिला, क्यों, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम के होने से वजह से हमको ये प्रॉपर्टी बेचने का हक मिला और ये प्रॉपर्टी पूरा फ्लैट के साथ हमने बेचा। अभी वो बिल्डर डेवलप करेगा, उनकी हिसाब से हर एक को फ्लैट का वैल्यू मिला। जिधर जिधर उनको चाहिए उधर उधर उन्होंने दूसरा फ्लैट लिया। अभी ये रीडेवलपमेंट में जाता था, 4 साल के बाद हो जाता था काम, फिर चाबी मिलता था। अभी मेरा उम्र 75 है, 4 साल के बाद क्या मालूम चाबी खोलते समय मेरी क्या हालत हो सकती है। लेकिन सच्ची मैं कहता हूँ, मैं प्रभु सर का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। ये रमेश प्रभु की टीम से इनकी टीम ने कन्वेंस डीम कन्वेंस का प्रोसेस किया और करवाया है। जब फ्लैट होता है वो हवा में होता है, जब फ्लैट होता है वो हवा में होता है, जब उसका कन्वेंस और डीम कन्वेंस मिलता है, जब उसको मालिकाना हक लिया जाता है, उस मालिकाना हक का इन लोगों ने अनुभव लिया है। इन सभी से जानेंगे कि
क्या अनुभव लिया आपने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो लाखों में आ रही थी वो करोड़ों में आई है इस प्राइम लोकेशन पे, तो इनसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं एडवोकेट नरेश भाई ने ये पूरा प्रोसेस किया। नरेश भाई ने किस तरह से इमीडिएटली प्रोसेस किया और क्या क्या स्टेज हुआ, क्या फॉलो किया उन्होंने डीम कन्वेंस के लिए, दिखाते हैं नरेश भाई ने क्या कहा। जुहू आराधना कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारे पास आए थे, उन्होंने अप्रोच किया था, तो उस टाइम पर पहली बार जो मुझसे मिले तो उन्होंने डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर बताया कि हमारा काम आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारे पास डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर है, हमने कोई कंसल्टेंट को, सर्विस प्रोवाइडर को हमने हैंड ओवर किया है और आगे का कार्रवाई करने के लिए वो एजुडिकेशन प्रोसेस में है, इस प्रकार से उन्होंने बताया। जब मैंने ऑर्डर देखा, ऑर्डर वो कंडीशनल ऑर्डर था कि दैट मीन्स दैट वाज नॉट एन एब्सोल्यूट ऑर्डर कि आपको करना चाहिए कि मतलब कन्वेंस डीड रजिस्टर करने के लिए वो ऑर्डर हकदार नहीं था। तो उसके बाद ऑर्डर देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसको कॉम्प्लेंस करने के लिए बोला है। तो पहले हमने फिर उनको एडवाइस किया कि आपका डीम्ड कन्वेंस का प्रोसेस जो फिर से शुरुआत करना पड़ेगा, ऑर्डर लेना पड़ेगा, डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर। जैसे कि अगर आप समझो सोसाइटी का कन्वेंस पाना चाहते हो, कॉर्पोरेशन के अंडर आप बिल्डर से, जमीन मालक से ले ही सकते हो। अगर जमीन मालक नहीं है, बिल्डर नहीं है, तो अंडर नॉन कॉर्पोरेशन एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, उनको पावर्स दिया है, तो उसके जरिए आप ले सकते हो। तो इसी प्रकार से इनको एक और बार रीडायरेक्ट किया, लिबर्टी दिया था ऑर्डर के अंदर कि आप इस प्रकार से कंप्लेंस करो और कन्वेंस आप प्राप्त कर सकते हो। तो फिर हमने उनको एडवाइस करके बिल्डिंग प्लान जो जो कंडीशंस लिखे थे उस ऑर्डर के मुताबिक कंप्लायंस किया। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर आ गया, डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर आ गया, उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया। लगभग 1.5 साल जो हमने टाइम लिमिट उनको बताया था, उसी समय के अंदर वो कन्वेंस का प्रक्रिया जो है, हमारे जो स्टाफ है, एडवोकेट मेहल वोरा जैसे किरण साहा और शिवानी बोर्डवेकर और बहुत सारे अदर स्टाफ, उनके साथ हमने ये असाइनमेंट है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड जो 1.5 साल का समय दिया था उसके अंदर कर लिया। तो आपने जुहू आराधना सोसाइटी वालों का स्टेटमेंट या उन्होंने जो एप्रिसिएशन किया आपने भी सुना रहेगा कि उनका प्रॉपर्टी का वैल्यू, वो स्ट्रगल कर रहे थे कि एक फ्लैट बेचने के लिए भी, अंधेरे में रहने के बावजूद भी उनको फ्लैट बेचने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। और जैसे ही डीम्ड कन्वेंस हो गया तो उनको बहुत अच्छा ऑफर, प्राइस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और बेचने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ये उनका ही स्टेटमेंट है कि उसका 50% एडिशनल प्राइस उनको मिला कन्वेंस होते। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो जमीन का हक आपका है, तो अगर कोई सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ है तो आप प्राप्त कर लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है। 1.5 से 2 साल के अंदर आप अपना जमीन का हक जो है, जमीन का हक जो है, आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। हमारे साथ में एक और सीनियर सिटीजन है, जैसे ये 75 इयर्स के, ये भी सीनियर सिटीजन है, जीतू भाई। जीतू भाई क्या कहेंगे, ये जो प्रोसेस हुआ है डीम कन्वेंस, लोगों का मानना है, हमारे काफी हम सेमिनार करते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस है, डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ पे चैलेंज हो सकता है, वो हो सकता है। जब बिल्डर के पास, लैंड ऑनर के पास प्रॉपर्टी रहेगी, आपका अधिकार नहीं होगा। जब आपके नाम से आप फ्लैट ने लिया, आपने मोपा के तहत, रेरा के तहत, तो प्रॉपर्टी भी आपके नाम से, उसका अधिकार भी आपके नाम से होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? यस सर, काफी साल से हम लोग इधर उधर भाग रहे थे, कितने लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, हमने कितने लोगों को कांटेक्ट किया, कुछ पेमेंट भी दिया, फिर वो लोग भाग जाते हैं, जवाब नहीं देते, ऐसा हमको अनुभव हुआ। फिर आखिर में हमको एक आदमी मिला कि जो प्रभु भाई के पास जाओ, प्रभु भाई को मिले, तभी हमारा काम सक्सेस हो गया और हम लोग अभी सुखी हो गए। नहीं तो हम लोग पागल की तरह घूमते थे, मगर प्रभु भाई ने जो बोला उसे 1 आध महीना आगे पीछे, मगर हमारा काम करके दिया। प्रभु भाई का स्टाफ भी अच्छा है, प्रभु भाई ऑल्सो जेन्युइन, पूरा टीम उनका जेन्युइन है और हम सब लोग हाथ जोड़ के उनको थैंक यू बोलते हैं। सर गॉड ब्लेस यू प्रभु भाई, आप जहाँ भी है सुखी रहो। मैं आपको बता दूं कि जो डीम कन्वेंस है, मानव अभिहस्तांतरण, ये जो कानून है, सरकार से लड़के सालों पहले, 15-20 साल पहले, रमेश प्रभु जो हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जो एजिटेशन करते हैं लोगों के हिसाब से, उन्होंने उस वक्त पृथ्वीराज चौहान जो चीफ मिनिस्टर थे, उनसे करवा के लिया। 2009-10 में कानून बना डीम कन्वेंस का, और आज आपको इसका असर दिख रहा है। हाँ। कि आपको इसका मालिकाना हक मिला। ये जो बिल्डिंग है पुरानी आपकी जुहू आराधना, जिसमें आपके इमोशनल भी जुड़े होंगे, लेकिन उस फ्लैट का वैल्यू जब बना, जब उस पर डीम कन्वेंस और कन्वेंस का स्टाम्प लगा। क्या कहेंगे आप? हमें प्रभु सर को थैंक यू कहना है
कि हमें अच्छा फ्रीडम मिल गया वो चीज़ से। और जो मेरे फादर, मेरे जो अंकल ने जो देखा है जो चीज़, उन्होंने बेनिफिट्स मिले, उसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से रमेश प्रभु जो डीम कन्वेंस के जनक कहे जाते हैं, उनको लोग दुआएं दे रहे हैं, उनको उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि और अच्छा काम करे हाउसिंग सेक्टर में। साजिद भाटी एक और रेसिडेंस है। साजिद, आपके साथ में कितने मेंबर्स इस सोसाइटी में जो रहते हैं, सालों से रहते हैं? आप कितने साल से रहते हैं? मैं अप्रोक्सीमेट 30 ईयर्स से रह रहा हूँ इधर, और ये एक फैमिली है और हमेशा रहेगी है। और प्रभु सर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है हम लोग कि हमारी फैमिली को एक कर दिया उन्होंने, एक करके बहुत अच्छा किया हमारा जो भी काम किया उन्होंने। और हम 23 मेंबर्स हैं, एक फैमिली की तरह हम। बिल्कुल एक फैमिली जू आराधना, एक आप देखेंगे इस तरह से जो जाएंगे तो वो एक सोसाइटी थी बोलेंगे आप, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर पूरा आजू बाजू में देख रहे हो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और जो भी बनेगा। लेकिन ओवरऑल आपको मैं बता दूं कि इन लोगों को जब तक इनकी सोसाइटी लैंड का मालिकाना हक नहीं मिला था, उसकी वैल्यू आधी थी समझो। लेकिन आज उसको इनको दाम अच्छे मिले हैं और इन्होंने सबको दाम देकर एक मुंबई जैसे शहर में दूसरी जगह इन्वेस्ट किया है, अपना घर आसियाना लिया है। तो यदि आपके पास भी कन्वेंस और डीम कन्वेंस नहीं है तो आप गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि आपके पास एग्रीमेंट है, रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट है। लेकिन आपको कन्वेंस और डीम कन्वेंस जो जमीन का मालिकाना हक है वो लेना जरूरी है, और वो कानून में प्रोसेस है। मोपा में, रेरा में आप अपने बिल्डर से, डेवलपर से, उनसे अधिकार है आपका, वो अधिकार लेके रहिए। नहीं तो जैसी हाउसिंग गुरु जो है रमेश प्रभु जी, उनकी टीम से संपर्क करें और डीम कन्वेंस का अधिकार या कन्वेंस का अधिकार लेकर रहिए। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन राकेश पवार के साथ में, महासेवा न्यूज, मुंबई।